यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 46, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन ने 28 नंबर के श्लोक से बोलना शुरू किया, और जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया 28 नंबर के श्लोक से, शोकाविष्ट तो वो हो गए, शोक में तो वो आ गए, लेकिन 28 में जब बोलना उन्होंने शुरू किया तो इतना शोक में नहीं थे जितना बोलते 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 शोक के अंदर वो आ गए। और कहां पर आकर अपने आप को देखते हैं सबसे लास्ट में, यदि माम प्रतीकारम। यदि मतलब यदि मतलब एक कंडीशन है ना, यदि माम मतलब मुझ, है ना, यदि मुझ, यदि माम, अशस्त्रम शस्त्र रहित, यहां से बनता है अशस्त्रम शस्त्र रहित। मैं मान लो शस्त्र रख देता हूं, शस्त्र रहित। अप्रतीकारम, अप्रतीकारम मतलब सामना ना करने वाले को। अप्रतीकारम जो मतलब मैं जिसका जो सामना ना करूं, मैं शस्त्र रख दूं और मैं सामना ही ना करूं। शस्त्र पाणे है, शस्त्र हाथ में लिए हुए, है ना। अशस्त्रम मतलब मैं शस्त्र रहित, शस्त्र पाणेय मतलब शस्त्र हाथ में लिए हुए। कौन शस्त्र हाथ में लिए हुए? धार्तराष्ट्रा। धार्तराष्ट्रा मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। रणे, रणे मतलब रण में। हन्यो मैंने पहले भी आपको बताया है, मार डालें, हत्या कर दें। तत्, है ना, हन्युत तन में, तत् में, तत् मतलब वह, में मतलब मेरे लिए, मेरे लिए। क्षेम तरम, क्षेम तरम मतलब क्षेम तरम अधिक कल्याणकारी, अधिक कल्याणकारक, वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारक होगा। भवेत मतलब होगा। नाउ कैन यू बिलीव 28 श्लोक से जब वो शोकाविष्ट हुए, शोकाविष्ट होते 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 अंत में फाइनली उनकी क्या कंडीशन है कि यदि मुझ शस्त्र रहित सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए, शस्त्र पाणेय मतलब शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी दें, मार डालें, तो वह मेरे लिए ज्यादा, वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। यदि, अब ये यदि वर्ड क्यों आया है, इसको एक भाव इसको समझ लेते हैं कि यदि, कि एक तो यदि जब आता है कि चलो अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, है ना, यदि ये ना हो तो ये, सो कि अगर मैं शस्त्र रख दूंगा तो हो सकता है अगर मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊं, हो सकता है दुर्योधन भी कहें कि चलो छोड़ो, है ना, वो भी छोड़ दें, वो अपना राज्य सुख आदि भोग आदि भोगते रहें और छोड़ दें, तो हो सकता है ऐसे युद्ध टल जाए। और यदि इसलिए यहां पे स्ट्रेस दिया गया है, यदि के ऊपर पहला ही वर्ड यदि से इसलिए शुरू हुआ है कि और यदि मुझ शस्त्र रहित सामना ना करने वाले को, जो ये कह दे कि ठीक है मैं नहीं लड़ता, उसको वो शस्त्र हाथों में लिए हुए अगर वो मार भी दें तो भी वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारक होगा। क्यों ज्यादा कल्याणकारक होगा? क्योंकि मेरे अंदर तो इतने गलत ख्याल आ गए थे कि मैं तो अपने आचार्य, मैं तो अपने सज्जनों को, इनको मैंने मारने का सोच लिया था, मैं तो युद्ध में उतर ही गया था, तो उस पाप के प्रायश्चित से यही ज्यादा अच्छा होगा। कितना ज्यादा ये है, शोक के अंदर जब इंसान आ जाता है, सो उसका माइंड, हाउ द माइंड गेट ब्लॉक्ड, है ना, वो ब्लॉक्ड कितनी स्पीड से माइंड को कर लेता है इंसान के, ये उसको शो करता है।
अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रेस देना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से इसको समझना है और इसको समझ के अपने मन के अंदर इसको लेकर जाना है। क्या? जो हमारी स्थिति होती है, जो एक नॉर्मल इंसान की स्थिति होती है, एक कॉमन मैन की जो स्थिति होती है, जनरली वो अपनी स्थिति की अथवा उस श्रेणी की बात को बहुत अच्छे से समझ लेता है। एक नॉर्मल इंसान उस स्थिति की, जिस स्थिति में वो होता है, उसी लेवल की, उसी श्रेणी की बात को बहुत अच्छे से समझ लेता है। सो एक नॉर्मल इंसान जब ये 28 नंबर के श्लोक से जो अर्जुन बोल रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा, मित्र द्रोह हो जाएगा, कुल का नाश होने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है, वर्ण संकर उत्पन्न होने से श्राद्ध, पितृ लोगों को श्राद्ध वो नहीं मिलता, जल और तर्पण उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से पितृलोक भी जो है उनका भी धर्म जो है सब नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जाति धर्म नष्ट हो जाता है। सो ये सारी बातें एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में बहुत तेजी से उसको ऐसे लगती हैं कि यस एवरीथिंग इज राइट, वॉट एवर द अर्जुना इज सेइंग इज करेक्ट। एकदम से माइंड के अंदर ऐसा सिग्नल जाता है कि यस, अरे ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो अर्जुन इस समय कंप्लीटली एक नॉर्मल मैन है ना, एक कॉमन मैन की तरह अपने उन्होंने बातें की हैं। कॉमन जो एकदम से मोह के आविष्ट में आकर, मोह में आकर जो उनको लगा वो उन्होंने बोला है ना। सो ये हमारे एकदम से माइंड के अंदर ये बातें ऐसे जाती हैं कि हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, यही तो बात है, ऐसा ही ठीक है, जो इन्होंने कहा वही ठीक है। ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि इंसान, एक नॉर्मल आदमी उन बातों को बहुत तेजी से स्वीकार कर लेता है जो उसे उसकी स्थिति से मैच होती हुई लगती हैं, उसकी स्थिति से ऊंची और उसकी स्थिति से नीची बातों को इंसान जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है ना। सो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के श्लोक में अभी तक श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल चुप थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये एक आवेग में आकर जो बोल रहा है मैं इसको बीच में चुप ना कराऊं, इसके अंदर जितना आवेग में, जितना मोह में ये बोलेगा, इसका सारा सब कुछ मैं सुन लूंगा, तो ये थोड़ा सा कूल हो जाएगा, ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा, है ना। फिर श्री कृष्ण भगवान बोलना शुरू करेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 2 में। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जय श्री कृष्ण।